नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल उजाला सरकारी योजना पर। एक और बड़ी अपडेट आप सभी किसानों के लिए यहाँ पर जारी कर दी गई है। देखिए, न्यू यहाँ पर बिग अपडेट, ब्रेकिंग न्यूज़ आपकी आ चुकी है। सरकार ने क्या कहा? जी हाँ, सरकार में हो चुकी है हलचल और खलबली। यहाँ पर 21वीं किस्त की आ चुकी है बड़ी अपडेट। आप देख सकते हैं जगदीप उपराष्ट्रपति यानी कि जिन्होंने अभी हाल ही में यहाँ पर इस्तीफ़ा दिया है, उन्होंने 21वीं किस्त को लेकर क्या कहा था, और वहीं पर मीटिंग यानी कि संसद में भी गूंजी पीएम किसान योजना की आवाज़। और यहाँ पर क्या कहा, कितना बढ़ सकता है 21वीं किस्त का पैसा? 2,000, 4,000, 6,000 या 12,000? जानिए पूरी जानकारी। वहीं पर 20वीं किस्त भी जारी की जाएगी, जिनकी यहाँ पर 20वीं किस्त की राशि रुकी हुई थी। अब वो कैसे होगी? यहाँ पर कारण क्या है जिस कारण से किसकी 20वीं किस्त की राशि नहीं आई, और कैसे वो सुधार कर सकते हैं? कब तक आपको यह पैसा भेजा जा सकता है? इसकी भी पूरी जानकारी आपको हम देने वाले हैं। वहीं पर देखिए, सरकार से आदेश जारी हो चुके हैं और सर्वे शुरू हो चुका है, खुशखबरी हो चुकी है। पीएम किसान सम्मान निधि के सभी लाभार्थियों के लिए जारी। इसी के साथ यहाँ पर 20th इंस्टॉलमेंट रिलीजिंग डेट 2025। अब यहाँ पर सवाल उठ चुका है कि 21वीं किस्त कब जारी की जाएगी? इसकी भी जानकारी हम आपको वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से कर दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि हमारी वीडियो का जो है वीडियो के माध्यम से, उसके नोटिफिकेशन के माध्यम से आपके पास वीडियो पहुंचे और आपके पास ये सारी तमाम जानकारी पहुंचे, जिसकी आपको बेहद ज़रूरी आवश्यकता है। जी हाँ, तो यहाँ पर देखिए, आगे आपको बताएंगे तमाम जानकारी। आइए चलते हैं आगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना एक महत्वपूर्ण योजना आप देख सकते हैं, जिसकी 2025-26 नया सत्र शुरू हो चुका है और यहाँ पर पहली किस्त जारी कर दी गई है। किसानों को लगातार अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पर किसानों के हित में भी लगातार हर तरफ से अलग-अलग अपडेट निकल कर सामने आ रही है। उनकी सहायता के लिए हर एक कोशिश सरकार के द्वारा की जा रही है। वहीं चाहे पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त को लेकर हो, चाहे पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त में इजाफे को लेकर हो, तो आप सभी का यहाँ पर जो है पैसा और किस्त दोनों जारी कर दी गई है। अलग अलग योजनाएं जारी की जा रही हैं। वहीं पर किसानों के हित में अलग अलग योजनाओं का आरंभ किया जा रहा है, जैसे प्रधानमंत्री कृषि धन धान्य योजना, जो हाल ही में चलाई गई है। अब इसका बेनिफिट क्या है, कैसे मिलेगा, इस पर भी एक नज़र डालेंगे। किसानों के हित में जिन किसानों की 20वीं किस्त का पैसा रुक गया है, अब वो पैसा दोबारा ट्रांसफ़र होगा या नहीं होगा, तो कैसे, कब तक, उसके बारे में बताएंगे। इसी के साथ आदि अनेक परियोजना और योजनाओं का शुभारंभ किया जा रहा है। किसानों की फसल के लिए भारतवर्ष के अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार से खेती करने। जय देखिए, यहाँ पर मैं एक और चीज़ आपको बता दूँ कि जो किसान हैं, वो हर तरह से यहाँ पर किस तरीके के हैं, यानी कि देख सकते हैं, जो पशुपालन करते हैं, मछली पालन करते हैं तालाब में। इसके साथ-साथ वे किसान जो फल, फूल, सब्जियों की खेती करते हैं और बीजों की खेती करते हैं, दलहन की खेती करते हैं, यहाँ पर कपास की खेती करते हैं, धान की खेती करते हैं, इन सभी में दालों की खेती करते हैं। वे सभी किसान, उन सभी किसानों की स्थिति को, जो कि एक रेखा होती है, यानी कि एक सीमांत किसान में सिमट कर रह गए हैं, उन सभी को ऊपर लाने का भरकम प्रयास सरकार के द्वारा किया जा रहा है। उनके बेहतर बेहतर भविष्य और उपज को और आमदनी में अधिक वृद्धि के लिए चलाई जा रही है अनेक योजनाएं। ऐसे में 21वीं किस्त को लेकर क्या बड़ा बयान सामने आया है और कौन सी नई योजना, देखिए। वहीं पर अब सरकार के द्वारा एक नई अपडेट जारी की गई है। सूत्रों के मुताबिक 21वीं किस्त की चर्चा शुरू हो चुकी है। किसानों का सर्वे भी शुरू कर दिया गया है। अब ये सर्वे क्या है, इसके बारे में भी बताएंगे, देखिए, जिसमें लगभग 3 से 4 महीने का समय लगेगा। सर्वे यहाँ पर हो रहा है। वहीं पर देखिए, और वहीं पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त कितनी जारी होगी, इसके बारे में भी उपराष्ट्रपति जी के बयान के मुताबिक सरकार पर
क्या दबाव बन चुका है? क्या सरकार 21वीं किस्त की जो राशि है वो 2,000 ही देगी या 4,000, 6,000, 8,000 या 12,000 बढ़ाकर देगी? ये भी आपको यहाँ पर देखिए पूरी जानकारी। सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं आप सभी किसानों के। बहुत सारे हमारे पास कमेंट्स आए हैं। यहाँ पर उन्होंने हमारे से यानी कि फार्मर आईडी को लेकर भी क्वेश्चन किए हैं कि जिनकी फार्मर आईडी बनी है, क्या उनका पैसा 21वीं किस्त का जारी किया जाएगा या नहीं? देखिए, आपको बता दें, अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि सर्वे जो है वो शुरू हो चुका है। अब इस सर्वे में क्या-क्या हो रहा है, जो सर्वे शुरू हो चुका है, यहाँ पर देखिए किसानों की जो है वो स्थिति को देखा जा रहा है, उनकी ज़मीन को देखा जा रहा है। उसके साथ-साथ जिनकी फार्मर आईडी है, उनमें और जो किसानों की लिस्ट है, उसमें आपका जो राशन कार्ड नंबर है, जिसके पास है, वो भी अपलोड किया जा रहा है, उसमें ऐड किया जा रहा है। इसी के साथ-साथ जिन किसानों का नाम यहाँ पर अभी मेरे पास एक मैसेज आया था, जिनको यहाँ वे लाभार्थी हैं, उनके पिता एक्चुअली वो नहीं रहे, बड़े दुःख की बात है। तो वहाँ पर उनके बाद उनकी जो ज़मीन है, वो उनके नाम हो गई, लेकिन उनको 19वीं किस्त का पैसा आया था, 20वीं किस्त का पैसा नहीं आया। ऐसे बहुत सारे किसान हैं। वहाँ पर देखिए, मैं आपको बता दूँ, जैसे आपने यहाँ पर ये जो है आपका ट्रांसफ़र हुआ, यानी कि आपके नाम ये चीज़ें हो गई, तो वहाँ पर जो आपका अकाउंट नंबर है, उसको आप अच्छे से चेक करिएगा। जो आपका किसानों का खेती जहाँ समाज कल्याण विभाग में, वहाँ पर आप अपना अकाउंट नंबर, आपकी बैंक की पासबुक और इसके साथ-साथ आपका आधार नंबर, ये तीनों चीज़ों लेकर और बैंक की पासबुक में आप एनपीसीआई मैपिंग ओपन कराएँगे, डीबीटी ओपन कराएँगे और इसके बाद यहाँ पर जो आपका बैंक अकाउंट नंबर है, वो लगातार रनिंग में होना चाहिए। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स ले जाकर वहाँ पर सर्वे य इसके साथ एक और डॉक्यूमेंट्स आपको बता दें, आपके ज़मीन का जो फ़र्द है, वो आपके सही नाम हैं, इन सभी का मिलान करके जमा कर दें, तो आपको ये पैसा मिल जाएगा। ई-केवाईसी, लैंड सीडिंग, आधार सीडिंग, ये तीनों चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी, तो आपका पैसा आना शुरू हो जाएगा। ऐसे ही यदि आपका भी कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं किसी भी तरह का, तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। आगे बढ़ते हैं। देखिए, 2 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 20वीं किस्त का हस्तांतरण किया गया। उत्तर प्रदेश के काशी, वाराणसी, जहां से आपको 20वीं किस्त जारी की गई और जिसका समय अगर हम बात करें 1 अप्रैल 2025 से 31 जुलाई 2025 था, लेकिन यहाँ पर वो समय व्यतीत हो गया। अब 2 अगस्त को आपकी जबकि 21वीं किस्त का समय शुरू हो चुका था, आपको यहाँ पर 9.7 करोड़ से अधिक किसानों को 20,500 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि प्रधानमंत्री यहाँ पर देख सकते हैं। इसके साथ ही पीएम यानी कि प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा और सीएम योगी आदित्यनाथ और यहीं पर अनेक मंत्रीगण की उपस्थिति में यह डीबीटी के माध्यम से राशि ट्रांसफ़र कर दी गई। वहीं पर देखिए, आपको एक और चीज़ बता दें, ये राशि ट्रांसफ़र करने के बाद यहाँ पर आपको पैसा भी रुक गया। लगभग 2 करोड़ के आसपास ऐसे किसान हैं जिनका यह पैसा 20वीं किस्त का रुक चुका है। अब कुछ का यहाँ पर 95 रीजन आ रहा है, कुछ का यहाँ पर आपको बता दो 68 रीजन आ रहा है और कुछ लाभार्थी ऐसे जिनका 75 रीजन आ रहा है। आपको देखिए बताएं, अगर 75 जिसका आ रहा है तो यहाँ पर इनको पैसा 100% आएगा। अब वो कब आएगा? हो सकता है 15 अगस्त तक आ जाए या फिर अगस्त महीने के लास्ट तक आपका पैसा आ जाए। जिनका 95 आ रहा है और 68 आ रहा है, उनके आधार कार्ड में कोई ना कोई प्रॉब्लम है और इनके बैंक अकाउंट में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है, तो ये रीजन भी उन्होंने वहाँ पर दिया होगा। उस चीज़ को जल्दी से जल्दी सुधार करें और अपना डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर यानी कि आधार कार्ड, बैंक की पासबुक और इसके साथ साथ आप अपना जो ज़मीन का कागज़ात है, ज़मीन के डॉक्यूमेंट्स है, वो भी लेकर समाज कल्याण विभाग में जाकर विकास भवन में जाकर अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं, जहाँ पर आपको ये पैसा जारी किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। कुछ दिन पहले आपको बता दें, अभी 21वीं किस्त की एक बड़ी अपडेट जिसका इंतज़ार यहाँ पर हुआ और क्या बात हुई, कितना पैसा बढ़ सकता है, देखिए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी के द्वारा किसानों के हित में लगातार 2-3 बयान दिए जाने से पूरे संसद में, पूरी सरकार में खलबली मच गई थी।
जिसमें उन्होंने यहाँ तक ऐलान कर दिया था कि किसानों को प्रत्येक वर्ष पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो राशि मिल रही है 6,000 रुपये, उसमें 30,000 रुपये का इजाफा कर प्रत्येक वर्ष 36,000 रुपये होने चाहिए। यानी कि अगर हम किस्त की बात करें तो यहाँ पर पहली किस्त जब से पैसा शुरू होगा 12,000 की एक-एक किस्त आपको जारी की जानी चाहिए, जिसमें 21वीं किस्त भी 12,000 रुपये जारी की जानी चाहिए। अब यहाँ पर ये आग्रह भी उन्होंने किया और निवेदन भी किया। जी हाँ, इन सभी चीज़ों को देखते हुए क्या 21वीं किस्त 12,000 रुपये ही जारी होगी या इससे कम होगी, ये भी आंकड़ों के हिसाब से और दूसरी चीज़ें पूरे भारत का जितना भी यहाँ पर डाटा दिया गया है और इसके साथ यहाँ जितना भी भारत सरकार के पास खजाना है उसी से ये सारा पैसा जाएगा। तो इन सभी चीज़ों को देखा जाएगा। किसानों के हित में लगातार यहाँ पर बात करने वाले जगदीप धनखड़ जी के द्वारा दिए गए बयान के आधार पर मीडिया में चर्चा फैल चुकी, संसद में खलबली मच चुकी थी और वहीं पर सरकार पर भी दबाव बन चुका था। अब इसके बाद एक और बड़ी घटना हुई, चूँकि इन्होंने जैसे ही ये बात कही कि 20वीं किस्त का पैसा भी बढ़कर आ सकता था, लेकिन ऐसा नहीं आया। ऐसा संभव भी नहीं था, चूँकि यहाँ पर आपको बता दें, एक बहुत बड़ी जनसंख्या है किसानों की पूरे भारतवर्ष में। टोटल 28 राज्य, 8 केंद्र शासित राज्यों में 10 करोड़ से अधिक, 12 करोड़ के आसपास किसानों ने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया। तो उन सभी किसानों में एकदम से ये चीज़ें बदलना बहुत अपने आप में एक इम्पॉसिबल बात है। पैसा एकदम से तुरंत बढ़ाना, तुरंत चीज़ों को इकट्ठा करना और यहाँ पर टोटल सारा डाटा बदलना एक बहुत नामुमकिन बात थी, इम्पॉसिबल बात थी। वहीं पर देखिए, अब चूँकि 21वीं किस्त में ये जारी हो सकता है, चूँकि सर्वे शुरू हो चुका है, डाटा फिर से लिया जाएगा और 21वीं किस्त का इंतज़ार बन चुका है यहाँ पर। देखिए, आपको बता दें, इन्हीं बातों के चलते इन्होंने यानी कि उपराष्ट्रपति जी ने अपने 14वें पद से इस्तीफ़ा दे दिया। अब इस चीज़ का एक और दबाव सरकार पर बन गया कि क्या यही कारण था जिसकी वजह से यहाँ पर किसानों की वजह से यानी कि उपराष्ट्रपति जी को अपने 14वें पद से इस्तीफ़ा देना पड़ा था। अब यहाँ पर देखिए, मानसून सत्र जो कि अभी चल रहा है, लगातार संसद में बात भी उठ रही है अलग-अलग मुद्दों को लेकर, अलग-अलग जगह को लेकर, अलग-अलग बातों पर, भारत के विकास पर, भारत की प्रत्येक चीज़ों पर, ऑपरेशन सिंदूर पर, हर चीज़ों पर सवाल-जवाब हो रहा है। वहीं पर पीएम किसान सम्मान निधि योजना, पीएम आवास योजना, इसके साथ-साथ पीएम फसल बीमा योजना, एग्रीकल्चर से संबंधित, किसानों की खेती से संबंधित, मनरेगा से संबंधित, बिजली आवास योजना, उज्ज्वला योजना, प्रत्येक प्रकार की योजनाओं से संबंधित सवाल भी सामने आ रहे हैं। तो वहीं पर आप देख सकते हैं, मोदी जी द्वारा हाल ही में एक किस्त जो है जारी की गई है, यानी कि 20वीं किस्त, और यहाँ पर उन्होंने बताया कि पूरे भारतवर्ष में अभी तक 3 पॉइंट यानी कि माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर इसका मतलब है पौने 4 लाख करोड़, यानी कि 3.75 के आसपास, यानी कि 3.70 लाख करोड़ रुपए के आसपास किसानों को जो है यह राशि जारी कर दी गई है। अब यहाँ पर 21वीं किस्त कितनी जारी होगी, इसकी अभी तक कोई ऑफ़िशियल डेट जारी नहीं की गई है और इसी के साथ यहाँ लेकिन दबाव भी बना हुआ है। क्या 2,000 जारी होंगे, इसके साथ ही 4,000 होंगे, 6,000 होंगे, 8,000 होंगे? कहीं न कहीं सूत्रों से जानकारी भी मिल रही है कि कहीं न कहीं सरकार पर दबाव बना हुआ है। तो इन सभी आंकड़ों को अब देखा जाएगा, 3 से 4 महीने अभी बाकी हैं। तो इसके अंतर्गत यहाँ पर 20वीं किस्त में के पैसों में इज़ाफ़ा किया जा सकता है। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर देखिए, इसके बाद फिर बात करते हैं, यहाँ पर देखिए सर्वे शुरू हो चुका है, 21वीं किस्त कब आएगी? इसके साथ ही यहाँ पर आपको मैं बताऊँगा जो नई योजना शुरू हुई है, जिसमें 24,000 करोड़ रुपए किसानों को के उनकी सहायता के लिए खर्च किए जाएँगे। 24,000 करोड़ रुपए बहुत बड़ी अमाउंट है, बहुत बड़ी अपने आप में एक संख्या है, बहुत बड़ा ये पैसा है। वो सभी किसानों के हित में 6 वर्ष की अवधि के अंतर-अंतर आपको खर्च किए जाएँगे। उससे पहले एक और 21वीं किस्त कब आएगी उसको आपको बता देते हैं। देखिए, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त
अगस्त जो कि समय सितंबर, अक्टूबर और नवंबर ये शुरू हो चुका है, 4-4 महीने के अंतराल में आती है। लेकिन सर्वे भी शुरू हो चुका है, जिसकी समय अवधि भी 3 से 4 महीने बताई जा रही है। अब नई योजना का भी शुभारंभ हो चुका है। इन सभी चीज़ों को देखते हुए यहाँ पर अनुमान लगाया जा रहा है कि किसवीं किस्त नवंबर महीने के लास्ट में या दिसंबर महीने के फर्स्ट वीक में जारी की जा सकती है। ये है कृषि नई योजना प्रधानमंत्री कृषि धन धान्य योजना, जिसमें किसानों को 24,000 करोड़ रुपए का फ़ायदा होगा। समय अवधि 6 वर्ष है और पूरे भारतवर्ष में सभी किसानों के हित के लिए 108 कार्यालय खोले जाएंगे, जिसमें आपको बता दें इन कार्यालयों का और 38 योजनाओं का इसमें विलय है, यानी कि 38 योजनाएं एक साथ मिलकर इस योजना को आगे बढ़ाएगी। अब प्रत्येक राज्य में एक-एक कार्यालय अवश्य खोला जाएगा। अब इनका थोड़ा-सा फ़ायदा क्या है, उस पर भी एक नज़र डाल देते हैं। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले लाभ इसमें बताएँ तो जिन किसानों की खेती किस तरह की है, उसको बीज किस तरह का चाहिए, उसकी खेती में फसल कितनी अच्छी होगी और यहाँ पर कम पानी से सिंचाई अधिक कैसे होगी, इसमें कितना कीटनाशक और कौन-सा लगेगा, इन सभी चीज़ों पर सबसे ज़्यादा गौर की जाएगी। सबसे ज़्यादा यहाँ पर किसानों के फ़ायदे के लिए चीज़ें उत्पन्न कराई जाएगी और इसी के साथ यहाँ किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए जिन किसानों को पैसे की आवश्यकता है, उनको बीमा भी इसके माध्यम से किया जाएगा। चाहे वो सब्जियों की खेती हो, फलों की खेती हो, बीजों की खेती हो, इसके साथ-साथ यहाँ पर जो मछली पालन, पशुपालन भी कर रहे हैं, उनको भी इसमें सहायता दी जाएगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं किसी भी पॉइंट से, कोई भी सवाल आपका आ रहा है, पीएम किसान योजना से हो, पीएम आवास योजना से हो, पेंशन से हो और भारत की किसी भी सरकारी योजना से हो, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलेंगे एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ, एक और लेटेस्ट न्यूज़ के साथ। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से कर दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। मिलते हैं एक और लेटेस्ट अपडेट, एक और लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।